हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि जब फर्म में से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं, मेरे साथ साथ आपको रीड करना है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व है, WCR है। एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गुडविल है। ठीक है जी। और कैपिटल्स गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल्स गिवन है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और उसके बाद आपको कहा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है। तो कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट्स इस तरीके से होते हैं। हमारे पास एक रिवैल्यूएशन होता है जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट बनता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, और लास्ट हमारे पास होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। क्लियर है जी। चलो जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यहां पर आपको लिखना होता है जो भी हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस गिवन होता है वो लिखे जाएगा यहां पर बाय बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉट डाउन के नेम से। बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस कितना है हमारे पास? बैलेंस है 50,000, 35,000 और 25,000। 50,000, 35,000 और 25,000। सबसे पहला काम यही है कि आपको बैलेंस उतारना है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे बैलेंस शीट में हमने देखा था रिजर्व फंड है हमारे पास, WCR था, वहां हमारे पास WCR था। वैल्यूज चेक कर लेते हैं। रिजर्व फंड है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व फंड 6,000। हमेशा याद रखना, कोई भी रिजर्व हो, किसी भी तरह की कोई चीज हो जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, PL अकाउंट, तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो ओल्ड रेशो है हमारे पास 5:3:2 और ओल्ड पार्टनर्स है ABC। ठीक है जी, 5:3:2। जब हम रिजर्व फंड को 5:3:2 में करेंगे तो ये तो हमारे पास 6,000 आ जाएगा। 3,000, 1,800 और 1,200। क्लियर है? ठीक है जी। इस तरीके से हमारा रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद है हमारे पास WCR की वैल्यू चेक कर लेते हैं। WCR की वैल्यू गिवन है 2,000। तो 2,000 को भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज चेक करनी होती है कि WCR पे क्या कोई क्लेम गिवन है। आप एक बारी एडजस्टमेंट्स पे पढ़ो। सबसे पहले गुडविल के लिए है, प्रोविजन के लिए, स्टॉक है, कहीं पे भी हमें WCR के क्लेम की बात नहीं दिख रही है। तो हम सीधा जितना भी रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। 2,000 था तो ये आ गया हमारे पास 5:3:2 में करेंगे तो 1,600 और 400। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमने बैलेंस भी लिख लिया अपना, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज थी वो भी लिख ली। इधर एसेट्स में गुडविल है, इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। गुडविल इधर आ जाएगी हमारे पास टू गुडविल है हमारे पास 6,000। इसको भी 5:3:2 में करेंगे तो 3,000, 1,800 और 1,200। क्लियर है? चलो जी, अब चलते हैं सबसे पहली एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखी गई है कि सबसे पहले तो लिखा है C रिटायर हो गया अबव डेट पे। उसके बाद लिखा गया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। आपको 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 2019, 20, 21 और 22 के प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन है। क्योंकि ये लॉस है, आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है। जो भी हमारे पास लिखा हो लॉस, उसको हम माइनस कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप यहां से गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और इसको आप वर्किंग नोट में करके दिखाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहां पे सिंपल आप सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी गुडविल पता लग जाती, लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन है उन सबको प्लस कर दो। देखो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, ये रहा 2019 में 14,400, 20,000, 10,000 का लॉस नेक्स्ट ईयर में, तो यहां पर हम लिख लेंगे 14,400। फर्स्ट ईयर में हमारा ये प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर में हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, इससे नेक्स्ट ईयर में हमें 10,000 का लॉस हुआ, तो वो माइनस कर देंगे। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था हमारे पास, लास्ट ईयर का हमारे पास प्रॉफिट है 15,600, 15,600 लिख लिया, 15,600। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जितने भी ये साल के प्रॉफिट्स हैं, अगर यहाँ पर 5 साल के प्रॉफिट्स होते, 6 साल के प्रॉफिट होते तो 5 ले लेते, 6 ले लेते, यहाँ पर 4 साल के प्रॉफिट्स हैं तो डिवाइड में 4 आ जाएगा। ये तो हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में अच्छे से सीख कर ही आए हैं। एक अगर हम इसको प्लस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 40, ये आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 10,000। 10,000 आया है मेरा एवरेज प्रॉफिट। क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट। अब इसी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को आपको यहां पर रखना है 10,000। 10,000 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20,000। 20,000 आ गई है मेरी गुडविल। अब ये जो वैल्यू है गुडविल की, ये फर्म की है, पर हमें यहाँ पर किसकी गुडविल चाहिए? हमें चाहिए सी की शेयर ऑफ गुडविल, जो कि रिटायर हो रहा है। सी की गुडविल कैसे निकलेगी? बढ़िया सिंपल है। सी की गुडविल निकालने के लिए आपको लिखना है सिंपल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, और जो फर्म की गुडविल आई है, फर्म की गुडविल है 20,000, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है सी के शेयर से। सी का शेयर था यहाँ पर 2/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,000। ये सी की गुडविल है। ये किसकी गुडविल है? सीज गुडविल। ठीक है। अब सिंपल आपको इसकी एक जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो भी हमारे पास गेन कर रहे हैं उसको डेबिट करना है, ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। सी रिटायर हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। क्लियर है जी इतनी बात? अब सिंपल आप सी का शेयर लिखो। सी का शेयर है हमारे पास 4,000, और ए और बी का जो शेयर होगा वो होगा, देखो शेयर के केस में जो भी हमारा पुराना शेयर था 5:3:2, अगर इसके बारे में यहां पर सी रिटायर हो गया है, ठीक है जी, सी हमारे पास रिटायर हो चुका है और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है शेयर के बारे में, तो हम यही इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर 5:3 में इस 4,000 को। जब 4,000 को 5:3 में करेंगे तो आ जाएगा 2500 और 1500। ठीक है। अब इस एंट्री को आपको सिंपल कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट, बाय ए बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। पूरा लिख लेते हैं, बी इज कैपिटल अकाउंट। आपको पेपर में एक चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये है कि अवॉइड करनी है जितनी भी आप शॉर्ट फॉर्म्स में सब चीजें लिखते हो वो बिल्कुल भी लिख के नहीं आनी है। सारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट अच्छे से लिखना है। ठीक है जी। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2500 और 1500। ठीक है। ये इधर भी आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट 2500 और 1500। इस तरीके से हमारे पास वो जनरल एंट्री पोस्ट हो जाती है। ठीक है। अब चलते हैं अपनी बची हुई एडजस्टमेंट्स की तरफ। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्लियर हो चुकी है जो कि गुडविल की थी। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। डेटर्स की वैल्यू चेक करो, डेटर्स है हमारा 8,000 का डेटर्स है, 5% प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने वाला है। 8,000 का हमारा डेटर है, 5% प्रोविजन बनाना है। चलो जी, यहां पर लिखते हैं, जब भी हमारा एसेट की वैल्यू कम होगी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। ये था हमारे पास 8,000 हमारे डेटर्स थे, 8,000 का 5%, तो 8,000 का 5% आ जाएगा हमारे पास 4,000, 10% 400, 5% आ जाएगा 400। ठीक है जी। यही आप बैलेंस शीट में से वैल्यू कम करके भी लिखनी है हमें। बैलेंस शीट में हम यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स थे हमारे पास 8,000, 8,000 में से प्रोविज़न माइनस करा तो आ गया 400, 400 माइनस करें तो 7,600। ठीक है जी। फटाफट से नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखी हुई है हमारे पास
स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब कम होना, अप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना। स्टॉक हमारे पास है 40,000, स्टॉक लिखा है 40,000, 10% से बढ़ रहा है, 10% कितना हो गया 4,000। एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी तो इधर लिखा जाएगा, इधर लिख देंगे हम बाय स्टॉक के नेम से। स्टॉक है हमारे पास 4,000। बैलेंस शीट में आप इसको लिख सकते हो स्टॉक 40 + 4 यानी कि 44,000। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, स्टॉक हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू देखते हैं कितनी है। पेटेंट्स है 4,000 के, पेटेंट्स बिल्कुल वैल्यूलेस हो चुके हैं तो इसको रिवैल्यूएशन में लिख लेंगे हम इधर 2 पेटेंट्स, क्योंकि एसेट्स हमारा खत्म हो चुका है। 2 पेटेंट्स वैल्यूलेस 4,000। और ये जो भी चीज़ होती है जो वैल्यूलेस कहलाती है या वैल्यूलेस हो रही है एडजस्टमेंट में, अगर आप उसको देख पा रहे हो तो उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 60,000। 60,000 की बिल्डिंग 20% से बढ़ रही है बाय बिल्डिंग, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल 12,000। ठीक है जी। और बैलेंस शीट में चली जाएगी हमारी बिल्डिंग जो अब वैल्यू हो चुकी है उसकी 60 + 12 यानी कि 72,000। ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। देखो हमारे क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर हैं 10,000। 10,000 के क्रेडिटर, क्रेडिटर वो इंसान है जिसको आपको फ्यूचर में पैसा देना है, उसको आपको एडजस्टमेंट में लिखा है 2,000 और देने हैं। 2,000 और देने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम इधर लिखते हैं, तो इधर लिख देंगे हम टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 और देने हैं। ठीक है जी। 10,000 पहले से हमारे क्रेडिटर थे, 2,000 और देने हैं। अब टोटल क्रेडिटर कितने के हो गए, 12,000 के हो गए। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है 12,000। इधर लिखे जाएगा लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 12,000। कितने हैं क्रेडिटर्स अब हमारे, 12,000। ठीक है जी। आई होप हमने सारी एडजस्टमेंट लिख ली है। अब सिंपल आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले हम क्लोज करते हैं। आपको टोटल करना होगा, देखना होगा हमारी कौन सी वाली साइड ज़्यादा है। ये वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा लग रही है, तो उसको हम लिख लेंगे 16,000। 16,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, 16,000 का हमें फ़ायदा हुआ है। और हमारा एक्सपेंस या लॉसेस कितने हैं, ये है हमारे पास 6,400। ठीक है जी। तो इधर लिखो 16,000। 16,000 में से 6,400 गए तो बच गए 9,600। 9,600 का हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट। क्या हो गया है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC और ओल्ड रेशो है 5:3:2। ठीक है जी। 96,000 को जब आप करोगे तो आ जाएगा 4,800 1920 2880। ठीक है। आप एक बार ही चेक भी कर सकते हो कि अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 9600 के। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। किस नाम से लिखेंगे हम, बाय रिवैल्यूएशन के नेम से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से। इसका सिंपल सा फंडा है कैपिटल अकाउंट में कि पार्टनर्स की कैपिटल इधर इंक्रीज होती है और डेबिट साइड में कम होती है। प्रॉफिट है तो सिंपल सी चीज़ है, पार्टनर्स को मिलेगा तो हम इसकी इधर ही लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से लिखेंगे। लेकिन ये था हमारे पास 4,800, B का था हमारे पास 2,880 और C का था हमारे पास 1,920। अब आपको इसको भी बैलेंस करना है। उसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप टोटल करो, उस टोटल में से इधर वाली सब चीज़ें माइनस करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका बैलेंस कितना रहता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है। सबसे पहले इधर का करते हैं। इधर आ जाएगा हमारे पास 58,800। इसका आ जाएगा हमारे पास 40,280। ये आ गया हमारे पास 32,520। ये आप इधर लिख लो सबसे पहले। 40,280
32,520, ठीक है। लेकिन मेन चीज यहाँ पर ये सीखने वाली है वो ये है कि एडमिशन चैप्टर में हम क्या करते थे, तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल हम ये लिख लेते थे जितनी भी रह गई है कैरी डाउन के नेम से, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसके नेम से एक लोन अकाउंट के यहाँ पर लिख लेंगे, सीज लोन अकाउंट के नाम से, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास 31,320, क्लियर है जी। अब इनका माइनस करते हैं, इनका माइनस करके आ जाएगा ए और बी का, ये आ जाएगा 53,300 और इसका आ जाएगा 36,980। अब ये जो बैलेंस है और ये सीज का लोन अकाउंट के नेम से जो हमने लिखा है इसको हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिखेंगे सी का लोन अकाउंट, ये था हमारे पास 31,320 और कैपिटल्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, कैपिटल्स हैं हमारे पास ए और बी की। ए की कैपिटल है हमारे पास 53,300 और 36,980, 36,980, क्लियर है जी। अब आपको लास्ट स्टेप ये देखना है कि जो शीट में जो भी आपने चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है या फिर कोई भी एक ऐसी चीज है जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है वो एज इट इज आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज में अगर हम चेक करेंगे ईपीएफ है जिस पे हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी थी 5,000, ये एज इट इज लिख लेते हैं। ईपीएफ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईपीएफ 5,000। एसेट साइड में देख लेते हैं, एसेट साइड में हमारे पास सबसे पहले है कैश, कैश है हमारे पास 2,000, कैश है हमारे पास 2,000। देख लेते हैं और भी कोई चीज़ है क्या। डेटर्स हमने लिख लिया है, स्टॉक लिख लिया है, बिल्डिंग लिख लिया है। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, बिल्डिंग हो गए। पेटेंट्स हमारी वैल्यूलेस थे, गुडविल हम बांट चुके हैं, तो फर्नीचर है सिर्फ और सिर्फ लास्ट 13,000। लास्ट स्टेप फर्नीचर 13,000, फर्नीचर है हमारे पास 13,000। अब आपको लास्ट क्या करना है, दोनों साइड का टोटल चेक करना है। अगर टोटल बिल्कुल सही आ रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सही है। टोटल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,38,600, 1,38,600, ठीक है जी। यही था हमारा क्वेश्चन। आने वाली वीडियोस में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ही कैपिटल एडजस्टमेंट की हम वीडियोस अपलोड करेंगे, वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।